गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे भी लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बुक में से देखने होंगे और उनके आंसर मैं यहाँ पे करूँगी, ठीक है। तो बुक में निकालिए पेज नंबर 15। एक्सरसाइज आपकी आज स्टार्ट होगी 1.1। पहला क्वेश्चन है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने देखा 3.5 एंड 3/5 और 3/5 हमारा दोनों में आया, ठीक है। बट इस वाली वैल्यू में हमारा 3/5 नहीं है, तो इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे और इसको अलग। -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस, ये प्लस में है तो प्लस का ही आएगा। अगर हम इनका स्पेस जगह चेंज कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा सिंबल सेम रहना चाहिए। ये माइनस का तो हमने पहले माइनस ही लिखा है, वे प्लस है तो प्लस लिखेंगे और हमारा आ गया 5/2। क्लियर है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 3/5 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। 3/5 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा माइनस के 2/3। माइनस के 2/3 यहाँ माइनस बचा, ये तो 3/5 हमारे यहाँ कॉमन में है तो 1/6 प्लस 5/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3/5 एलसीएम लिया 3 का और 6 का, तो हमारा आया 6 माइनस 6 ऊपर रखेंगे 3 से डिवाइड तो 2 आ गया और 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी माइनस और 1 प्लस 5/2। इसको आगे देखिए 3/5 माइनस माइनस प्लस कितना आया माइनस के 5/6 प्लस के 5/2। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 5 से 5, तो हमारा बचा क्या माइनस के 1/2 प्लस 5/2। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखिए, यहाँ पे हम इनको एलसीएम ले लेंगे, हमारा आया 2 -1 एंड प्लस के 5, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4/2। 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर आ रहा है हमारा 2। क्लियर है। क्या अगर हमने इसे एक बात देख लीजिए, इसमें हमने 3/5 को कॉमन ले लिया, फिर जो डिजिट थी उनको एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा माइनस के 1/2 आया और प्लस के जो हमारे 5/2 थे, फिर इनका एलसीएम लिया। प्लस के 5 में से माइनस के 1 गया तो 4 और /2 हमारा कितना आ गया 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, ये सभी को अपने आप करना है। इसमें भी हम सेम करेंगे 2/5 एंड 2/5 हमारा कॉमन आ जाएगा और एलसीएम लेके बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखे। योज्य क्या होते हैं, ये जो हमारे
प्लस माइनस होते ही हमारे योजक चिन्ह कहलाते हैं, तो ये योजी है और प्रतिलोम यानी उल्टा। जैसे हमारा 2/8 क्या है हमारा 2/8, तो ये प्लस है और हमें प्रतिलोम लिखना है इसका, तो क्या लिखेंगे माइनस के 2/8। प्लस है तो माइनस में हो गया, माइनस होता तो प्लस में हो जाता। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा माइनस के 5/9, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा प्लस के 5/9। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, x की हमें वैल्यू दी है। फर्स्ट है 11/15 और सेकंड है x बराबर माइनस के 13/17। हमें क्या बताना है, माइनस के x बराबर x। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, माइनस x बराबर x। आप क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो हम किस में रखेंगे, अपनी इक्वेशन में। तो माइनस के x बराबर, ये हम फर्स्ट कर रहे हैं, क्या है हमारा 11/15 इक्वल टू x बराबर कितना है 11/15। ये हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण में रखने पर हमने वैल्यू करी। मैंने आपको आप सभी को पता है कि जब हम माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस का साइन बन जाता है, ठीक है। और जब प्लस की करते हैं तो वो भी प्लस बन जाता है, माइनस प्लस की करते हैं तो माइनस, और प्लस माइनस की करते हैं तो माइनस। तो यहाँ पे हमारा क्या है माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया हमारा प्लस। तो 11/15 बराबर 11/15। 11/15, तो ये क्या हो गया हमारा LHS बराबर RHS। ऐसे ही सेम हमारा कोई पार्ट 2 है, उसमें हम x बराबर माइनस के 13/17 रखेंगे यहाँ पर, और माइनस के मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा यहाँ भी सेम आएगा LHS बराबर RHS। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सभी को क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स करने हैं। एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया है और एक पार्ट आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमारे जो पार्ट्स हैं 6 पार्ट हैं। 2 पार्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ, फर्स्ट वाला और 5th वाला, बाकी आप अपने आप करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का माइनस के 13। हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में जब हम किसी का निकालते हैं तो हमारा इक्वल टू 1 आता है। जैसे कोई वैल्यू हमारी 4 और उसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो इसे 1 के अपॉन में कर देते हैं, तो 4 से 4 डिवाइड हो गया तो 1 आ गया हमारा।
ऐसे ही सारे को जब हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तो इस तरीके से हम निकालते हैं। क्वेश्चन में है हमारा फर्स्ट माइनस के 13, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है क्या होता है, माइनस के 1/13। क्लियर है, क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका योज्य गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, माइनस के 1/13। अब क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन है हमारा माइनस के 1 माइनस के 2/5। क्लियर है, आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई में है तो 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3। 2/3 अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या हुआ, 3/2। तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना हो गया हमारा, 3/2। आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सभी बच्चे अपनी बुक में देखिए, लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक में से गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसमें आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ जो इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं उनके नाम लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया गया है, इसमें हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं हमारी वो ही इसमें लिखनी है। जैसे हमारी फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है हमारा माइनस के 4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू माइनस के 4/5 इक्वल टू माइनस के 4/5, यही लिखा है। तो यहाँ पे देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 4/5, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है इसमें 1 नहीं है ना। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एक गुणात्मक तस्मक, एक ठीक है। और सेकंड में प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, देखिए क्वेश्चन में माइनस के 13/17 इंटू माइनस के 2/7 इक्वल टू माइनस के 2/7 इंटू माइनस के 13/17 सेम लिखा है, लेकिन LH राइट हैंड पे 13/17 पहले लिखा है और लेफ्ट हैंड पे बाद में। तो हमारी क्या है, क्रम विनिमेयता। सेकंड में क्या आएगा हमारा, क्रम क्लियर। थर्ड है हमारा थर्ड में देखिए एक बार, माइनस के 19/29 इंटू 29/29
90 माइनस इक्वल्स टू 1। ये क्या है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। अभी हमने पढ़ा था जब हम इसको रिवर्स करके लिख देते हैं तो वो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम बन जाता है। किसका, उसका आंसर क्या आता है 1। यही पढ़ाया था, तो वो सेम है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 6/13 को हमें माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो हमें माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम गुणा कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन है हमारा 6/13। व्युत्क्रम क्या होता है, यानी रिवर्स कर दीजिए 16/-16/7। क्लियर है। 7/16 का जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो 16/7 आएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 16 6 96 माइनस के और 13 7 91। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट में हमारा 6 इंटू 4/3 को ब्रैकेट में 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट 1 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सिर्फ हमें गुणधर्म बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा सहचारिता। क्लियर है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है क्या माइनस के 1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, तो क्या है माइनस के 1/1 1/8। जब हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या आएगा हमारा 8 1 8 ओवर 9 माइनस के 9/8। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जब हम इसी के रिवर्स से मल्टीप्लाई करें और हमारा 1 आए। अगर हम 8/9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है माइनस के 1, यानी ये क्या है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्या लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। क्लियर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें दे रखा है 3 सही 1/3, तो उसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और उसके बाद 0/3 जो है 0/3 को हम 3/10 भी लिख सकते हैं और उससे तब क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर? ये आपको खुद करना है, हिंट मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है नंबर 1 ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है? 0, क्योंकि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कौन सी संख्या है ऐसी? 0, क्योंकि 1 का भी है, 1 को भी हम 1/1 में लिख सकते हैं, 2 का भी होता है, वो क्या लिख सकते हैं? 1/2, लेकिन 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो कौन सी है? 1 और -1, क्योंकि 1/1 और -1 का व्युत्क्रम करेंगे तो -1/1 और 1 के नीचे में कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 ही माना जाता है। अगर हम यहाँ पे 2 को लेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2, तो ये तो समान नहीं है, तो कौन सी है हमारी? 1 और -1। थर्ड है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अगर ऋणात्मक, देखिए कोई वैल्यू 1 है, ये ऋणात्मक हो गई, अगर मैं इसे 1 लिखूँ ये धनात्मक हो गई, तो दोनों में डिफरेंस है। लेकिन 0 हमारी एक ऐसी वैल्यू है जो धनात्मक हो या ऋणात्मक 0 ही रहती है, यानी वो दोनों ही कंडीशन में समान है। 11th क्वेश्चन कोई भी बच्चा अपनी कॉपी में नहीं करेगा, ये आपको अपने बुक में फिलअप करने हैं, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? 0 संख्या डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है, तो कौन सी है? अभी हमने बताई थी 1। फर्स्ट में हमारा 0 है, सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा? 1 और -1। क्या आएगा? 1 और -1 और -1। नेक्स्ट है हमारी -5 का व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम क्या होता है? थर्ड में आएगा हमारा -1/5 व्युत्क्रम करना है, यानी अपोन में लेके जाना है। फोर्थ है 1/x x बराबर 0, मतलब कि 0 नहीं है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? समान होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याएं हैं दोनों, तो जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या ही होगा। क्लियर? परिमेय संख्या की डेफिनेशन आपको पता ही होगा, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है परिमेय संख्या कहलाती है। और जब हम दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो क्या होता है? वो परिमेय संख्या बनता है। जैसे आपकी 2/4 कोई वैल्यू है और इसे हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो एक ये परिमेय संख्या ही बनेगी 6/8। यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? हमेशा एक परिमेय संख्या ही होगा। अब है नेक्स्ट 6।
किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा हमारा धनात्मक, ठीक है। पॉजिटिव है वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव है तो देखना पड़ेगा कि उसमें चेंज हो रहा है या नहीं, शायद उसका नेगेटिव आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 आप सब अपनी कॉपी में नहीं करेंगे, इसे बुक में फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको अपनी कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी 1.2 है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।